नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए और दुरूद व सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पे। इससे पहले हम जनाब अबू तालिब और सैयदा हज़रत उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की वफ़ात के बारे में बता चुके हैं। अब वक्त की किल्लत के पेश नज़र इंतहाई इख्तिसार के साथ ये बताना चाहता हूँ कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गिर्द जो हफाजती हसार था जनाब अबू तालिब का, वो ख़त्म हो गया, तो जो कुफ़ार थे वो भूखे बेड़ियों की तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर टूट पड़े। तो ये भी आपको पहले बताया जा चुका है कि किस तरह उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा पर बहुत ज़्यादा जुल्म व सितम रवा रखे, बहुत सताया, तंग किया, तकलीफ़ें दी। अब उनको यहाँ दोहराने की ज़रूरत नहीं है। तो इन सब बातों के बाद एक चीज़ जो है वो जहन में आती है कि वो कौन सी चीज़ थी जिसने मुसलमानों को इतना मजबूत कर दिया कि वो कुफ़ार के तमाम तर जुल्म व सितम के बावजूद अपने अकीदे पर, अपने नज़रियात पर डट कर खड़े हो गए। आखिर मुसलमानों ने किस तरह इन बेपाया मजालम पर सब्र किया जिन्हें सुनकर रूह गटे खड़े हो जाते हैं और दिल लर्ज उठता है। बार बार खटकने और दिल की तहों से उभरने वाले इस सवाल के पेश नज़र मुनासिब मालूम होता है कि इन असबाब अवामिल की तरफ एक सरसरी सा इशारा कर दिया जाए। तो इसमें जो सबसे पहला मसला है, वजह है मुसलमानों की सीना सुपर होने की, अपने दुश्मनों के ख़िलाफ़ डट जाने की, अपने नज़रियात पर पुख्ता हो जाने की, तमाम मुसीबतों को बर्दाश्त करने की। वो सबसे पहली वजह तो वो ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान। अहम सबब अल्लाह की ज़ात वाहिद पर ईमान और उसकी ठीक ठीक मार्फत है, क्योंकि जब ईमान की बशाशत दिलों में जागुज़ी हो जाती है तो वो पहाड़ों से भी टकरा जाता है और इसका पल्ला हमेशा बरी रहता है। और जो शख्स ऐसे ईमान मुहकम और यकीन कामिल से बहरावर हो, वो दुनिया की मुश्किलात को, खा वो कितनी ही ज़्यादा क्यों ना हो और कितनी ही भारी भरकम और ख़तरनाक और सख्त जान हो, अपने ईमान के बिलमुकाबल उसे राय से भी ज़्यादा अहमियत नहीं देता और किसी बंद तोड़ और किला शिकन सैलाब की बालाई सतह पर जम जाती है। इसलिए मोमन अपने ईमान की हलावत, यकीन की ताज़गी और एतक़ाद की बशाशत के सामने इन मुश्किलात की कोई भी परवाह नहीं करता। ये अल्लाह ताला पर कामिल ईमान का नतीजा है। और इसके साथ साथ जो दूसरी सबसे बड़ी वजह है वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरसोज़, वलवला अंगेज़ और जानदार और शानदार क़यादत, जो सिर्फ़ उम्मत इस्लामिया के लिए ही नहीं बल्कि पूरे इंसानियत के सबसे बुलंद पाया लीडर, कायद और रहनुमा थे। ऐसे जिस्मानी जमाल, नफसानी कमाल और करीमाना इखलाक और बाअज़मत करदार और शरीफाना अदात व अतवार से बहरावर थे कि दिल खुद ब खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खींचे चले जाते थे और तबीयतें खुद ब खुद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात पर निछावर हो जाती थीं। क्योंकि जिन कमालात पर लोग जान छिड़कते हैं, इनसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतना भरपूर हिस्सा मिला था
कि किसी और इंसान को इससे नवाजा ही नहीं गया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शर्फ़ व अज़मत और फ़ज़ल व कमाल की सबसे बुलंद चोटी पर जलवा फ़गन थे। इफ़्फ़त, इमानत, सिद्क़ व सफ़ा और जुमला अमूर खैर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो इम्तियाज़ी मकाम था कि रफ़क़ात व रफ़क़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी आपकी यकताई और इनफरादियत पर शक ना करते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से जो बात निकल गई, दुश्मनों को भी उन पर यकीन हो गया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकलने वाली बात सच्ची है और वो पूरी हो के रहेगी। इसकी बीसियों मिसालें मिलती है, जैसे उतैबा बिन अबी जहल के बारे में जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बद्दुआ की और वो पूरी हो गई। जिस तरह 7 आदमियों का नाम लेकर अल्लाह ताला के सामने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की कि या अल्लाह इनको पकड़ ले, और बदर के रोज़ अल्लाह ताला ने उन सब को तहते काट डाला। तो इस तरह ये दुश्मनों को भी, काफिरों को भी इन बातों का इदराक था कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बात निकल जाती है वो हर सूरत में पूरी होकर रहती है। तो एक दफ़ा उमैया बिन खलफ, उनको आपके एक सहाबी ने बता दिया कि आपके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा। तो वो इतना खौफज़दा हुआ कि जब जंग बदर का मौका आया तो वो जंग बदर के लिए जा ही नहीं रहा था। फिर कुफ़ार की तरफ से उनको गैरत दिलाने पर, उनको लानतान करने पर फिर वो जाने पर रज़ामंद हुआ। तो उसकी बीवी ने उसको बताया कि जो रसूलुल्लाह के सहाबी ने तुम्हें बात बताई थी, क्या तुम वो भूल गए हो? तो फिर उसने परेशान होकर कहा कि नहीं, मैं भूला तो नहीं हूँ, लेकिन मैं उनके साथ नहीं जाऊंगा, मैं रास्ते से ही वापस आ जाऊंगा। लेकिन वो तो तकदीर उनको उधर ले जा रही थी। चनाचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पर के मुताबिक वो बदर में कत्ल हुआ। तो इस तरह ये दुश्मनों को भी पता था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई कोई भी बात ऐसी नहीं है जो पूरी ना हो सके। जो आका की ज़बान से बात निकल गई वो हर सूरत में पूरी होगी। एक दफ़ा अबू जहल ने कहा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको सच्चा समझते हैं, आपको झूठा नहीं कहते, लेकिन जो आपकी तालीमात हैं हम उसकी तकज़ीब करते हैं, जो आप पर वही आती है हम उसकी तकज़ीब करते हैं। यानी कि जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन था वो भी आपकी सच्चाई की गवाही देने पर मजबूर था। तो इस तरह ये सदाकत जादू, वो जो सर चढ़ के बोले, तो ये सदाकत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मन भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की गवाही देने पर मजबूर थे। तो ये तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दुश्मनों का हाल था। तो जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा और रफ़क़ा थे वो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दीदा दिल और जान रूह की हैसियत रखते थे। इनके दिल की गहराइयों से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए हुब्बे सादिक़ के जज्बात इस तरह उबलते थे जैसे नशीब की तरफ, यानी निचली सतह की तरफ पानी बहता है, और दिलो जान इस तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ दिलो जान से खींचे चले आते थे जैसे लोहा मकनातीस को अपनी तरफ खींच लेता है। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा की प्यार का नतीजा था। इसी तरह इस मोहब्बत और फ़िदाकारी और जानसारी और जानसपारी का ये नतीजा था कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम को ये गवारा न था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाखन तक को भी कोई तराश आए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक कांटा भी चुभ जाए, खा इसके बदले में उन्हें अपनी गर्दनें भी क्यों ना कटानी पड़ जाए। तो ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत थी। यही वजह थी कि मुसलमान अपने अक़ीदे पर इंतहाई
पुख्ता थे। और इसके अलावा कुछ एहसास ज़िम्मेदारी थे। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर फ़िदाकारी का ये जज्बा था तो सहाबा जो थे वो जो उनके एहसास ज़िम्मेदारी थे वो भी उनको अपनी पूरी दिलो जान से पूरी करते थे कि ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिए हुए अहकाम है, इनको हमने किस तरह पूरा करना है। जब बंदे को एहसास होता है तो फिर वो अपने नज़रिए से पूरी तरह जुड़ जाता है। और इसके बाद एक और जो सबसे बड़ी चीज़ थी वो थी आखिरत पर ईमान। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा थे वो आखिरत पर इतना पुख्ता ईमान रखते थे कि किसी और चीज़ पर इतना ईमान नहीं था। वो आखिरत पर इंतहाई हद तक ईमान रखते थे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके सामने चलते फिरते, उनके सामने उन पर वही आती तो फिर ऐसी हालत में जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से बात निकलती तो ज़ाहिर है वो तो उस पर मोहर तस्दीक सबत हो जाती थी। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से निकली हुई आखिरत के हवाले से, जन्नत दोज़ख के हवाले से, रोज़े महशर के हवाले से, क़यामत के हवाले से, जैसे कुरान भरा पड़ा है, जब ऐसी बातें निकलती थी तो मुसलमान उन पर पहाड़ की तरह मज़बूत अक़ीदा रखते थे। तो ये थे वो वजूहात जिनकी वजह से मुसलमान अपने ईमान पर, अपने अक़ीदे पर, अपने इस्लाम पर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पर इस तरह मज़बूत थे, उन पर कट मरने के लिए हर वक़्त तैयार रहते थे कि कोई भी चीज़ उनके पाए इस बात को लग़ज़श नहीं दे सकती थी। तो अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है लेकिन वक़्त की किल्लत के पेश नज़र हम अपने इन्हीं अल्फाज पर इक्तफ़ा करते हुए ख़त्म करते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के और उनके सहाबा के नज़रियात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।